जी। ओम तंतुम तन्वन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्षधिया कृतान् अनुल्बणं वयतजो भुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्। सम्माननीय आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं सभा में उपस्थित विद्वद्वृंद, जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को किस प्रकार बरतना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, इस मंत्र में इसका वर्णन किया गया है। जीवन एक तंतु धागे की तरह है। जुलाहा वस्त्र को बनाने के लिए धागे को पहले वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली फैलाता है। उससे पहले सूत निकाला जाता है। अनेक सूतों को पहले एक प्रकार से और फिर दूसरे प्रकार से तानने का नाम ही बुनना है। सूत के निकालने से लेकर वस्त्र के पूर्ण रूपेण निर्माण तक जो भिन्न भिन्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उनका नाम ही बुनना है। जैसे जुलाहा वस्त्र को तानता है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी भिन्न भिन्न प्रगतियों एवं प्रवृत्तियों को तानकर अपने जीवन का उद्धार करते हैं। आप किसी शुद्ध कॉटन के वस्त्र को कुछ क्षण के लिए ध्यान पूर्वक देखिए। जुलाहे ने उस वस्त्र को कितने चातुर्य से बुना है। भिन्न भिन्न होते हुए भी ऐसे मिले हैं कि उनका अलग अलग दृष्टिगोचर होना कठिन है। इसी प्रकार आप अपने किसी कर्म का भी निरीक्षण कीजिए। आप भोजन करते हैं, यह भोजन करना एक वस्त्र का टुकड़ा है। इसमें प्रवृत्तियों एवं संस्कारों के सूत ओतप्रोत हैं। आप इन प्रवृत्तियों एवं संस्कारों पर जितना विश्लेषण करेंगे, आपको उन पर उतना ही आश्चर्य होगा। आप स्वयं इन प्रवृत्तियों एवं संस्कारों के कारण हैं, फिर भी आप इनको समझते नहीं। आपने जब आप यदि इनको समझ लेते हैं, तो आप एक कुशल जुलाहे के समान अपने को कृत कार्य कर सकेंगे। इसीलिए वेद ने जीवन को तंतु और मनुष्य को उसका जुलाहा कहा है। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि वह संसार के प्रत्येक वस्तु से शिक्षा ले। जगत की हर एक वस्तु का व्यापार व्यर्थक है। एक तो उसकी अपनी स्थिति के लिए और दूसरा बुद्धिमानों के लिए दृष्टांत बनने के रूप में। सूर्य में जब आकाश में जब सूर्य निकलता है तो वह ऊपर चढ़ता जाता है। सूर्य के समान हर मनुष्य को ऊपर चढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। आकाश तो अनंत है, उसमें कोई रोक टोक नहीं, और मनुष्य की उन्नति का क्षेत्र भी अनंत है। कहीं कहीं शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि योगी महात्मा सूर्य के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसका यह अर्थ लेना ठीक न होगा कि मोक्ष का एक विशेष स्थान है जो सूर्य लोक में के निकट है और जिसको पार करके ही मोक्ष धाम की प्राप्ति हो सकेगी। मोक्ष तो हर स्थान से बराबर दूरी पर ही है। इसका यह अर्थ लेना ही ठीक होगा कि मोक्ष सूर्य के समान जो ऊर्ध्व गति का अवलंबन करते हैं, वो ऊर्ध्व गति को पा सकते हैं। आकाश में सूर्य की ऊर्ध्व गति का दो मुख्य प्रयोजन है। एक तो संसार में प्रत्येक पदार्थों को प्रकाश देना और दूसरा अपनी गर्मी का हर पदार्थ में संचार करके उनके जीवन को समृद्ध करना। सूर्य जब ऊपर चढ़ता है तो मानो कि वह आकाश के ऊंचे स्थान से देखता है कि कहीं अंधेरा तो नहीं रह गया। सूर्य की रश्मियां जिस चीज पर पड़ती हैं, उसमें स्फूर्ति उत्पन्न कर देती है। जो मनुष्य सूर्य के समान ऊपर उठना चाहता है, उसे अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि मेरे द्वारा कितना अंधकार दूर हुआ है, मेरे द्वारा दूसरों को कितना शक्ति का संचार हुआ। जो दूसरों को बढ़ाता नहीं, वह स्वयं नहीं बढ़ सकता। जो दूसरों को सशक्त नहीं करता, वह स्वयं शक्ति को नहीं पा सकता। जिस प्रकार सूर्य अपनी भौतिक प्रकाश से भौतिक जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से अपने ट्रेडिशंस को उज्जवल बनाते हैं। गायत्री जपते हुए हम कहते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्।
ईश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। बुद्धि ही हमको मार्ग दिखलाती है और बुद्धि द्वारा हम दूसरों के अंधेरे मार्गों में उजाला कर सकते हैं। अच्छे संस्कार, अच्छी पद्धतियां, उत्तम प्रथाएं एवं एक विप्लव में ही समाप्त हो जाती हैं और जिन महापुरुषों ने बड़ी बुद्धि और प्रयत्नशीलता से उन प्रथाओं को बनाया, वे वर्तमान के बुद्धिहीन आलसियों की कर्महीनता से लुप्त हो जाती हैं। वेद मंत्र ने हमें चेतावनी दी है कि हम इन उजाले के मार्गों की रक्षा करें। यह छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। यदि आप नए मार्ग बनाने में असमर्थ हैं, तो पुराने अच्छे मार्गों की ही रक्षा करें, उनको नष्ट भ्रष्ट न होने दें। अगला मंत्र का वाक्य कहता है, मनुः भव, मनुष्य बन। आकृति वाले मनुष्य तो बहुत है, परंतु मनुष्य अर्थात जिनमें मननशीलता हो वह बहुत कम है। कवियों ने ऐसे को पूछहीन पशु ही कहा है। मनुष्य के साथ जितना अत्याचार करते हैं उतना पशु भी नहीं करते। तथ्य यह है कि आदमी जो बन जाए, कष्ट सारे जहां का मिट जाए। मुसलमान बनो या न बनो, पहले मनुष्य बनो। ईसाई बनो या न बनो, पहले मनुष्य बनो। आर्य समाजी बनो या न बनो, पहले मनुष्य बनो। मनुष्य बन गए तो सब कुछ बन गए, मनुष्य न बन पाए तो और सब कुछ बनना भी निरर्थक और निष्प्रयोजन है। जब मनुष्य स्वयं यह गुण धारण करेगा तो उपदेश के अंतिम भाग का पालन भी सुगम होगा, अर्थात जनया दैव्यम जनम। दिव्य गुण वाली जनता को उत्पन्न करो, जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। जिस युग में एकाधीनता था, कहा करते थे जैसा राजा वैसा प्रजा। आज तो प्रजातंत्र है, जैसी प्रजा तैसा राजा। मूर्ख प्रजा दिव्य शासकों का मूल्य क्या जाने। अतः प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य बनकर दैव्य जनता की उत्पत्ति करनी चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ।